starts with a dream and the right materials to build it. At Group Engineers Corporation, we're not just a store, we're your building partner, right here in Dollygunge Junction, on Polytechnic Road. Solid foundations begin with trusted cement. From Coromandel King, Ramco to ACC, give your walls a story with Dulux paints. Build interiors that last with Sri Vinayak plywood and strong Rashmi Metallics TMT steel. Whatever you're building, a home, a dream, a legacy, start with the right materials. Start with Group Engineers Corporation. जय हिंद। मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं आया हूं बर्ड लाइन का जो प्लेग्राउंड है उसके बगल से जो रास्ता चढ़ता है गोकुलधाम सोसाइटी के लिए, उसी सोसाइटी के इस रास्ते पे मैं सड़क पे खड़ा हूं और आप मेरे पीछे के दृश्य को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हम किस लिए आए हैं। जी हाँ, रिपोर्टिंग इस वक्त हम इस चीज़ की कर रहे हैं कि यहाँ पर भीषण आग लगी थी। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं सारा कचरा का ढेर जो यहाँ पर फैला हुआ है, ये पूरा जो है आग में झुलस चुका है और आसपास के जितने भी पेड़ देख रहे हैं आप, ये सभी जो है आग के चपेट में आकर के जो है जलकर राख हो चुका है। जैसे ही हमें इस खबर की जानकारी मिली, हम यहाँ पे तुरंत यहाँ पे पहुँचने की कोशिश की और आकर के जो हमने पता किया वे जो है हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और अभी हम यहाँ पर बात करेंगे मिस्टर केनेथ जी से, जो कि कैप्स्टोन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के इंचार्ज डायरेक्टर है। पहली बात हम आपको बता दें, ये जो है इलीगल जगह है, ये कोई डंप यार्ड नहीं है। तो अगर यहाँ पर भारी मात्रा पे आप देख सकते हैं एक इतना सारा कचरा यहाँ पर डाला हुआ है, म्युनिसिपल के द्वारा जो है इनके लिए डंप यार्ड अलग से दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कचरा पूरा जमा करके यहाँ पे ढेर लगा हुआ था और उसे जो है जला दिया गया। और हम आपको बता दें, इस जहाँ पे ये आग लगा उसके ठीक बगल ही कैप्स्टोन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट यहाँ पर है और ये काफ़ी चिंताजनक बात है। तो सीधा हम उनसे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जय हिंद सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ये पूरा घटना के बारे में आप थोड़ा सा हमारे बीच जानकारी रखें। Thank you. First of all, I want to thank also News Andaman 24/7 Yamin sir, and thank you so much for coming. News phone करते करते आप तुरंत आ गया, धन्यवाद। but thank you so much. Now, first of all, we यहाँ से छोटा सा स्मोक आना देखा था मैं जी। और इसके बाद साथ में प्रेशर कैन की वजह से शायद we saw the cracker kind of sound. ये तकरीबन कितने बजे की बात है? Around 11:30 to 12 उस टाइम में ये कितना ही फायर था। हम सोचा कोई जलाया है पर्पसली करके, बट देयर वाज आसपास कोई नहीं था, देयर वाज नो अटेंडेंट एनीवेज। देन मुझे ऐसा लगा कि इट्स एन एक्सीडेंट, इट्स नॉट एन इंसिडेंट करके। तो माय टीम along with the family members we came and just watched it on our watch में। हम लोग देखते देखते ये 5 मीटर चले गया, वो ऊपर 10 मीटर तक भी चले गया। सो इसी टाइम डिपार्टमेंट को फ़ोन करा था। देन दे सेड नो, पोर्ट ब्लेयर से आने के लिए काफ़ी टाइम तो लगता है, सो 11 चरणों में एक और ब्रांच है, उधर से गाड़ी भेज दे करके। तो गाड़ी पूरा अंदर तक आ गया? गाड़ी आने के लिए इतना दिक्कत था। देयर वर 2 टर्निंग्स एक्चुअली, विच वाज वेरी डिफिकल्ट। एक टर्निंग में ऐसा घुमाया था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, द नेक वाज वेरी टाइट, पास में आना ही पाया था। सो लॉट ऑफ एडजस्टमेंट करके आगे पीछे करके आना पड़ा था। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। साइड पार्किंग भी है, कॉर्नर पार्किंग जो भी करता है, दिस इज माय काइंड एड्रेसिंग टू देम। वो पार्किंग नहीं करने से अच्छा है, ऐसा एक टाइम में कभी भी हो सकता है, इमरजेंसी का टाइम में काफ़ी मुश्किल होता है। सो नो पार्किंग शुड बी अलाउड ऑन द रोड। उधर आने के बाद ये है इलीगल एक डंपिंग यार्ड है। इट वाज नेवर
posted this place as a dumping yard. लेकिन लोग डालना शुरू कर दिया, बस आज इतना खतरा का इंसिडेंट यहाँ से निकला. And my concern is mainly we are running a child care institution where 50 lives are living. So this was a potential threat to their lives, which is why I took an initiative. And thankfully डिपार्टमेंट के साथ इधर ही हमारा एरिया में रहता वाला भैया है, डिपार्टमेंट में ही रहता है. So he also took a very good initiative in bringing the vehicle all the way to the point. So they came in time, well in time. Thankfully, it was delayed. थोड़ा सा delay था, तब भी they were able to take care of the incident very well. कैरन जी, आपको क्या लगता है ये आग लगने की कारण क्या हो सकता है? क्योंकि जैसे कि बताया गया है, हमने भी जब बात किया आसपास के लोगों से, तो ये इलीगल डंप यार्ड है. क्या ये इलीगल डंप यार्ड की शिकायत होने वाली थी या फिर ऐसा कुछ होने वाला था जिसने भी ये किया है, जिसकी लापरवाही यहाँ पर हुई है बताने के बाद भी, तो वे अपनी गलती छुपाने के लिए क्या उनके द्वारा आग लगाया गया है? ये सभी आशंका है, ये सभी जो है जनता की सवाल है कि उनके द्वारा किया या फिर ये प्राकृतिक गर्मी के वजह से हुआ, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल भी है. क्या स्पार्क की वजह से हुआ है? क्या इस पे आप बताएंगे? माई सस्पेक्ट वाज वही है, क्योंकि जो इलीगली डंपिंग करता है ना, उसको छुपाने के लिए शायद somebody has purposely done the firing. तो उसी की वजह से हुआ करके मुझे ये लगता है. And but it is also possible that there was a lot of sunlight. Actually it was very heat also, possibly अपने से आग लग गया होगा. That is also possible. Or maybe somebody like just for smoking, the lighter could have gone there. उसी की वजह से भी हो सकता था. That was my suspect. हम बात करेंगे दमकल विभाग के ही एक कर्मी से जो कि यही आसपास में रहते हैं. वे जो है जैसे ही उनको इस घटना की खबर मिली, तुरंत ही वो मौके पे पहुंचे और हमारे वीडियो पे आप देख भी सकते हैं कि उनके द्वारा भी यहाँ पे काफ़ी जद्दोजहद किया गया सभी दमकल कर्मियों के द्वारा. तो जनक राम जी, हम आपसे जानेंगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे जो ये आग लगा है और बाकी आपके सहकर्मी जब यहाँ पर आए थे तो उनके द्वारा क्या बताया गया कि कारण क्या हो सकता है? कारण तो उन्हीं लोगों ने बताया कि ये जो डंपिंग यार्ड है ये तो ऐसा परमिशन नहीं है यहाँ पर फेंकने के लिए. शायद इन्हीं का कोई आदमी लेके माचिस डाला होएगा, लगवाया होएगा, क्योंकि उनको मालूम है इनका कंप्लेंट होएगा. बहुत ज़्यादा गंदगी था, मरा चीज़ भी यहाँ पर फेंकता था. यहाँ का पब्लिक का पूरा कंप्लेंट था आने जाने का रास्ता में. वही वजह से ये लोग अपना छुपाने के लिए कुछ को बोल के या चोरी से कोई चिंगारी फेंकाया है, फेंकाने से आगे लगा. और मेन चीज़ है, फायर ब्रिगेड आने के लिए बहुत टाइम लगा यहाँ पर, क्योंकि फायर ब्रिगेड टाइम से आ गया, मगर 2 टन ऐसा है कि वहाँ पर फायर ब्रिगेड का गाड़ी दीवार में लगेगा, दोनों तरफ टन में ऐसा था. अब उनको एरिया मालूम है, मगर गाड़ी आ नहीं सकता. अभी ऊपर रोड से भी गाड़ी आएगा, गाड़ी फंसेगा. हमको लगता है 4-5 मिनट तो 2 घुमाई में लगा है. फायर टेंडर तो टाइम से आ गया, टाइम से आके बुझा दिया, नहीं तो आगे बहुत बढ़ता था. फायर ब्रिगेड की वजह से बहुत कंट्रोल. सपोज यही जगह कोई घर में आगे लगा होता तो फायर ब्रिगेड आके बुझा नहीं सकता था. वो टाइम यहाँ का आदमी लोग बोलता फायर ब्रिगेड का वजह से फायर ब्रिगेड लेट से है, मेरा घर जल गया, मगर ये नहीं देखता कि फायर ब्रिगेड का आने के लिए रास्ता कहाँ से है. ये चीज़ कोई नहीं पूछता, बस्ती का आदमी आज तक नहीं पूछा. अभी ये चीज़ हुआ, आगे शायद कोई कार्रवाई होएगा, होने से अच्छा है हम बोलता जहाँ तक है. नहीं तो कोई का घर में आगे लग गया, घर जल जाएगा, फायर ब्रिगेड पहुँचेगा नहीं, आने के लिए रोड नहीं है. खाली इन्फॉर्मेशन मिलने से नहीं है, फायर ब्रिगेड को आने के लिए भी रास्ता चाहिए. बस वही मैं बोलता इसका एक्शन लिया जाए. मेन फायर ब्रिगेड आने के लिए रास्ता चाहिए, वही आप बोलते हैं और कुछ नहीं. जी बिल्कुल, जनक राम जी के द्वारा जो ये बात कहा गया है ये काफ़ी चिंताजनक है और बेशक इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए, जांच इस पे होनी चाहिए, क्योंकि ये डंप यार्ड के अगल बगल जो है एकदम भी खुला इलाका नहीं है कि गर्मी से फौरन ही लग जाए. हो सकता है वैसा भी हो या फिर चिंगारी से भी लगा हो, तो या फिर जैसे कि बताया गया है सबके द्वारा बार बार ये बताया जा रहा है और इस बात पे जोर भी दिया जा रहा है कि ये इलीगल डंपिंग यार्ड है लापरवाही की वजह से. और कैनेथ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या यहाँ पे ये जो कचरा है फिलहाल तो अभी जैसे दिख रहा है ये रास्ते पे, तो जाहिर सी बात है रास्ते के अगल बगल भी है, तो क्या ये रास्ते आधे रास्ते को भी घेरा हुआ था? मोस्टली एक्चुअली एंटायर बॉर्डर जो है उसी की वजह से घेर लिया था. तो ये पूरा आधे रास्ते तक का कचरा आ गया था. एब्सोल्युटली, यहाँ तक फायर भी आ गया था, आधे रास्ते तक था. बीच में यहाँ का पब्लिक आने जाने को प्रॉब्लम होता, बोल के लेके
फिर म्यूनसिपल वाला आके अटैची मार के साइड किया, नहीं तो यहाँ का आदमी पैदल भी नहीं जा सकता था, इस तरह था रोड यहाँ का। आप लोगों ने ये किसके जुरिस्डिक्शन में आता है? ये पंचायती राज के अंदर आता है, जो कलीगढ़ पंचायत है। तो उनके प्रधान को आपने कंप्लेंट नहीं किया? एक्चुअली उनको सिचुएशन पता है, तो बट आई थिंक एक्शन लेना थोड़ा सा आई थिंक इट इज इन द प्रोसेस ओनली, मे बी, आई डोंट नो। आपने कंप्लेंट किया? मैं आज बोला था ये है करके, उन्हीं का नहीं, तो जुरिस्डिक्शन इससे पहले भी बात, जब भी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो लोगों के द्वारा कंप्लेंट किया गया होगा? लोगों के द्वारा ने उनको Complaint किया। इन्फॉर्मेशन तो किया होगा। ये बात हम लोगों से ही जानते हैं जो आसपास यहाँ पर उपस्थित है। तो हमारे साथ में यहाँ की ही रहने वाले हैं। माता जी, आपका नाम? यस, धनलक्ष्मी। आप गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं? आगे इधर ही रहते मतलब इसी इलाके पे? हैं। तो ये जो जैसे कि बताया गया है यहाँ पे कचरा का ये समस्या और आधे रास्ते को घेर लेता है पूरा, तो इससे जुड़ा आप लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं किया? कंप्लेन करा। एक दिन काउंसलर आया है, 23 का काउंसलर। हम इधर नहीं, हम बाजार में थोड़ा काम है, मेरा बच्चा को पूछा। काउंसलर, ये जो डंपिंग यार्ड आता है ये तो पंचायत पंचायत काउंसलर नहीं आया, 23 का काउंसलर आया मेरा घर। प्रधान नहीं है। तो ये एरिया जो है 23 वार्ड नंबर का पड़ता है ना, और ये जो है कलीगढ़ पंचायत का पड़ता है जी। ये वो कलीगढ़ उनका पड़ता है जी। तो आपने दोनों में से किनको भी आपने कंप्लेंट किया है? हम लोग 23 का काउंसलर में कंप्लेन करा। जी। गाय बकरी रखा, थोड़ा कचरा निकालिए बोल के कंप्लेन करा। वो 3-4 महीना का पहले हो गया। तो- फिर कचरा डालने वाला आदमी के भैया के साथ भी बोला, वो बोला आप लोग काउंसलर के साथ बात करिए, हम लोग मत बोलिए बोल दिया। जो सफाई कर्मचारी है? हाँ, अच्छा, उनके द्वारा क्या बोला गया? उसका इधर कचरा मत डालिए, बोलने से गाड़ी में आगे लेके जाइए बोलता। हम वो 4-5 ट्रिप बोला, हम लोग का औरत बोल के थोड़ा हम लोग का धमकी दिया, अब जाके काउंसलर बराबर मेरे साथ मत बताओ बोल के बोल दिया। धमकी दिया है सफाई कर्मचारी द्वारा हाँ। आप लोग को? हाँ, अच्छा। फिर इसके बाद हम लोग नहीं बोला। फिर अगल बगल को बोलने के लिए हम भी सुना, इधर गाय बकरी लेके जाता, ये जमीन वाला भी बोला, अभी इधर थोड़ा काम चलता, जी, जी। इधर भी बोला, बगल वाला भी बोला, सब लोग कुछ नहीं, काम नहीं करता है। अभी 2 महीना से कचरा नहीं उठाया, इधर ही डाल के वो नाली में, हम लोग वहां से नाली में उठा के नाली में डाल के जाता वो आदमी, कचरा लेने वाला आदमी। तो आप लोग को जब कचरा फेंकना होता है, क्या आप लोग भी इधर ही फेंकते हैं या फिर आप लोग नहीं, को हम जो लोग डब्बे? इधर ही नहीं फेंकता, हम लोग चला दिया घर के अंदर ही। हम लोग पेड़ में पेड़ का कचरा उनसे पेड़ में डालता, नहीं से हम लोग घर में चला दे, इधर नहीं डालता हम लोग। नहीं, आप लोग जो सफाई कर्मचारी जो लेने आते हैं काउंसलर के द्वारा, जो हर जगह पे अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सभी जगहों पे जो है सफाई कर्मचारी घर घर जाके कचरा लेते हैं, आप उनको देते हैं? उसको नहीं देता, हम लोग पंचायत नहीं, उसको हम लोग बस नहीं लेता। आते नहीं आपके पास लेने के लिए? हम लोग लेने के लिए नहीं आता। इधर डालने वाला म्यूनसिपल का कचरा है, मेन रोड से लेके के डालता, इधर से लेके के डालता। अच्छा, मेन रोड से लेकर आकर के यहाँ पे इधर डालते हैं? फिर इधर से करने के बाद इधर डालता। तो ये किनके द्वारा डाला गया, आपने कभी देखा है? हम लोग डेली देखता, हम लोग गाय वगैरह के जाता आता ये डेली, किनके द्वारा डाला गया जाता है? ये वही सफाई मित्र जो सफाई कर्मचारी है वही से डालता। पंचायत से नहीं, पंचायत नहीं, म्यूनसिपल के डालता, म्यूनसिपल की तरफ से? हाँ। अच्छा, उधर ही ऊपर रहता, वही तो पंचायत का, जी जी। वो पंचायत वाला इधर आके नहीं निकालता। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए गौर करने वाली बात है, ये किस हद तक सही है कि किसी महिला से या फिर कोई पुरुष भी हो, अगर कोई सफाई के लिए सफाई कर्मचारी से उसके काम के लिए बात करे तो वो उसको धमकी दे के बात करे, ये किस हद तक सही है? जैसे कि इनके द्वारा बताया गया है, उनसे धमकी दे करके बात किया गया, क्योंकि यहाँ पे जब उन्होंने मना किया कि यहाँ पर मत डालिए, इसका बंदोबस्त कहीं और पे करिए, तो उनके द्वारा बताया गया या धमकी दे करके बोला गया है, जैसे भी बात किया गया है, ये किस हद तक सही है? दूसरी बात, जब यहाँ पर पता है कि ये इलीगल डंप यार्ड है, यहाँ पे कचरा नहीं डालना है, गंदगी हो रहा है, रास्ते पूरा आधा रास्ता जो है इस कचरे से घिरा जा रहा है, तो यहाँ पर इसको सफाई करने के बजाय यहाँ पे और डाल करके लोगों को डराया धमकाया जाना और इसको सफाई नहीं करना, लापरवाही, ये सब किस हद तक सही है? और आखिर में आशंका इसी बात की जताई जा रही है और लोगों का भी ज़्यादातर ध्यान इसी बात पे जा रहा है कि यहाँ पे जितना भी ये कचरा था, इनके कंप्लेंट को लेकर के डर की बात ये थी उन लोगों के लिए जिनके द्वारा ये लापरवाही किया जा रहा है कि इस चीज़ का कंप्लेंट होगा और आगे बात जाएगा, तो उनके द्वारा जो है कुछ ना कुछ करके यहाँ पर आग लगा करके इसे जो है मिटाने की जितना हो सके इसे हटाने की कोशिश की गई है। अब मेरे पीछे आप ध्यान से देखिएगा और आप हमारे वीडियो पे भी देख सकते हैं, आग की लपटें जब यहाँ पर पूरी पकड़ी, पीछे का पूरा एरिया, और अभी भी हल्का हल्का धुआं वहाँ से आ रहा है, आग अभी भी धीरे धीरे चिंगारी जो है सुलग रही है। ये जो पेड़ आप देख सकते हैं, आग यहाँ से पूरे उस पेड़ पे लगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पेड़ पे काला काला है, जल करके राख हुआ है, वहां पर भी लगा है, पूरा इस इलाके पे, यहाँ पे, इसके ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक के 2-2 खंबे हैं, दोनों पे तारे लगी हुई है।
ये इलेक्ट्रिक का भी खंभे है और यहाँ पर ऑप्टिकल वायर का भी ये खंभा है। यहाँ पे गनीमत ये रही है कि वायर पे ना ऑप्टिकल वायर पे ना इलेक्ट्रिक वायर पे जो है आग पकड़ा या फिर आग के कारण उस पर नुकसान हुआ। लेकिन ये काफी गंभीर बात है, ऐसी चीजों पे अगर आग यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे कि लोगों के द्वारा बताया गया है, यहाँ पे आसपास पे घर नहीं है, इसके बगल पे जो तुरंत जो है यहाँ से आग लगते ही दूसरे पे पकड़ ले। लेकिन अगर यहाँ पर आसपास पे अगर घर होता और जो हालत यहाँ के रास्ते के हैं, जो घुमाई के इतने पतले और मोड़ के, और वहाँ पे गाड़ी जो है रास्ते के अगल बगल रख दिया जाता है, जिसके कारण पे फायर ब्रिगेड इमरजेंसी व्हीकल, ना सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल में फायर ब्रिगेड बल्कि पुलिस का हो या फिर एम्बुलेंस का खास करके हो, वे भी अगर आना चाहे तो वे भी नहीं आ पाएंगे। रास्ता इतना तंग गली जैसा है। और भी लोग जो है हमारे बीच पे जुड़ रहे हैं, बात करना चाहते हैं इस समस्या से जुड़ा। तो जय हिंद मैम, आपका नाम बताइए और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सूजन मैडम है। मैं THM रिटायर्ड हूँ। मैं यहीं पर पास में रहती हूँ। तो आपको इसके बारे में कब पता चला? इसके बारे में जब फायर ब्रिगेड का गाड़ी आ रहा था जी, तो जी। मैं भी उसके पीछे पीछे आई। जी। बहुत बहुत बड़ा इंसिडेंट होने से बच गया, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इतना जल चुका है, कहीं भी रोका नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। जी। और इसके बारे में मैंने 23 वार्ड नंबर उनसे बात किया था, काउंसलर से। तब वो आके देख के गए, यहाँ से कचरा साफ करेंगे बोले, लेकिन एक बार साफ किया उसके बाद साफ नहीं हुआ। उनके द्वारा साफ किया गया? हाँ, एक बार आके बीच बीच में आके थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर लेयर लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है ऊपर कि ऊपर? बिल्कुल, हाँ ऊपर अच्छा। ऊपर लेयर, बाकी बहुत, हाँ। जी। तो बहुत सारा पड़ा हुआ है यहाँ पर, बहुत डंपिंग पूरा यहाँ पर ऊपर जो 5 एकड़ लैंड है उसमें से सारा यहीं पर आता है। तो एक जगह यहाँ पर जमा होता है। यहाँ पंचायत वाले का नहीं डालेंगे बोल के पंचायत वाले नहीं आते हैं। अच्छा। तो यहाँ 23 वार्ड नंबर का जो है वही कचरा यहाँ पर आता है। तो म्युनिसिपल का ड्यूटी है इसको निकालना। मैंने उनसे भी बात किया तो बोले आप पंचायत से भी बात कीजिए। तो पंचायत वाले बोले कि ये नहीं, हमारा एरिया हमारा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कचरा नहीं डालते, हम लोग, उनका अलग से वहाँ डंपिंग यार्ड है, नहीं, ये एरिया तो उनके अंदर आता है उनके ना? अंदर आता है, लेकिन वो एक्शन नहीं लिया, वो लेने नहीं चाहते नहीं ऐसे। लिया, अच्छा। कुछ एक्शन नहीं लिया। अभी इससे सबसे बड़ा नुकसान तो इनको होता है, गांव वालों को होता है। उनका गाय है, बकरी है, ये सब खाने के बाद कितना सारे हमेशा लेके दौड़ती रहती है, कितना बकरी मर जाती है ये कचरा डालने। हाँ, तो ये कचरा डाल, ये हमेशा आके बोलती रहती है कि देखो वो कचरा। फिर मैं आती हूँ जब भी, तो वो जो म्युनिसिपल का आता है उनसे बात करती हूँ, लेकिन वो बोलेगा हाँ गाड़ी वाले को बोल दीजिए लेके जाएगा, वो हमेशा बोलते हैं। तो कभी बोलने से आके लेके चले जाते हैं बस। अभी 2 महीनों से बहुत सारा यहाँ पर कलेक्शन हो गया था, तो शायद कंप्लेन करने के बाद बोलता गाड़ी आएगा, गाड़ी में डालेगा, वो भी एक दिन कालेगा, उसके बाद सफाई नहीं करता। 2 महीने से लगातार सफाई नहीं हुई। सफाई नहीं करा। फिर भी वो भैया बस हम लोग फ्रंट की तरफ बोला, भैया इधर मत डालो, गाड़ी में डालो, नहीं से बस्ता में उठा के डालो, से आप लोग जाके काउंसलर से बोला मेरे साथ मत। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपका यहाँ पे आप क्या पालते हैं? गाय बकरी पालते हैं आप? हाँ, गाय बकरी, हस्बैंड नहीं है, हम लोग गाय बकरी पाल के हम लोग रहता। तो क्या आपके गाय बकरी को कभी ये सब चीज से अफेक्ट हुआ है? जाहिर सी बात है, ये तो होने वाली चीज है। नहीं, हम लोग बांध के रखा गाय, फिर भी एक टाइम कोल के से इधर इतना था। मेरा गाय नहीं है, सब लोग गाय इधर रखे थे, का के पूरा कचरा उचरा कर सब पेड़ फूल के मर जाता। अच्छा। मेरा बकरी हुई 4-5, एनी टाइम गाय बकरी के पीछे नहीं सर, तो अर्जन वन से छोड़ के इधर से इधर ही आके काके पेड़ फूल के मर जाता। यहाँ पर एक नाला भी है जिससे जी। पानी बहता है, तो गाय बकरी सब यहीं का नाला का पानी, पहले बहुत पानी यूज करते थे, लेकिन जब से ये डंपिंग यार्ड आया तब से ये पानी भी गंदा हो गया। अभी इसी के पास में ही उन्होंने यहाँ पर एक कुआं बनाया, उसमें भी ये डंपिंग यार्ड का पानी जाएगा। तो इसलिए जाहिर सी बात है। जैसे सफाई करना है, इसको सफाई करने के लिए आप अच्छा स्टेप लीजिए। आगे ये न्यूज़ आगे पहुंचेगा तो ये लोग एक्शन लेंगे। पलटी करके नाली सब बंद करता। तो यही टाइम में पानी पूरा मुश्किल है, नाली का पानी सब लोग यूज करता। इस तरह उनसे कैसे होएगा? बोलने से नहीं सुनता, फिर भी हम लोग औरत है कैसे बोलेगा बोल के हम लोग 2 टाइम बोला, फिर उसके बाद नहीं बोलता। अच्छा, आपके द्वारा ये जो कंप्लेंट वगैरह किया गया, तो रिप्लाई में क्या कहा उन्होंने? रिप्लाई में पंचायत वाले म्युनिसिपल को, म्युनिसिपल वाले पंचायत को, इस तरह आपस में एक दूसरे को, मतलब उनको बता रहे कि वो उनका काम है। वो उनका काम है, वो ले जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि अभी महिलाओं के द्वारा, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके द्वारा भी बताया गया कि दरअसल वे यहाँ के पीड़ित हैं, उनके द्वारा कंप्लेंट किया गया है, उनके द्वारा जो भी बताया जा रहा है आपके समक्ष यहाँ पे हमने रखा बात। तो ये किस हद तक सही है कि अगर उनके द्वारा कंप्लेंट किया जा रहा है तो वे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, वे अपना कंधा झाड़ रहे हैं। म्युनिसिपल को कंप्लेंट कर रहे हैं तो वे बता रहे हैं कि ये पंचायत के अंदर आता है, पंचायत का ज़मीन है, ये ज्यूरिसडिक्शन पंचायत के अंदर आता है, एरिया, उनको करना चाहिए सफाई। पंचायत वालों को बोलने से वे बताते हैं कि म्युनिसिपल द्वारा कचरा फेंका जा रहा है तो वे उठाएंगे, हमारा नहीं है।
ये किस हिसाब से जिम्मेदारी वाली काम हुई है। जनता के द्वारा चुन करके लाया गया है, भले ही काउंसलर हो या भले ही पंचायती राज के प्रधान हो, उनके द्वारा चुन करके लाया गया है। अब वे ही वहाँ पर परेशानी उठा रहे हैं। ये किस हद तक सही है और कहाँ तक सही है। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी विनम्र हाथ जोड़ कर गुजारिश है, यहाँ की रहने वाले महिलाएं, यहाँ के बच्चे, यहाँ के पुरुष, यहाँ के जो भी यहाँ के व्यक्ति है, वे इन सभी के द्वारा जो है परेशान हो करके वे हाथ जोड़ करके विनती है उनसे कि ये जल्द से जल्द इस कचरे को सफाई करवाए। क्योंकि यहाँ पे एक बार ऐसे तक आया है कि कचरा जो है हद से ज़्यादा हीप हो जाता है, पूरा ऊपर हो जाता है और रास्ते के आधे आ जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कचरा जहाँ पर होगा वहाँ पे खुशबू तो आएगा नहीं। अब वहाँ पे गंदगी, बास और जैसे कि बताया गया है, यहाँ पे मरा हुआ जानवर हो गया, मक्खी हो गया, वे सब भी यहाँ पर फेंक देते हैं। उसके कारण में गंद मच जाता है और जाहिर सी बात है, जहाँ पे ऐसा कचरा होगा, मक्खी होगा, घर घर जाएगा, बीमारी फैलेगा। किस हिसाब से ये स्वच्छता अभियान हुआ, किस हिसाब से हमारा श्री विजयपुरम जो एक स्मार्ट सिटी बनेगा। अगर ये लापरवाही नहीं करते, सही समय पे इस इलीगल डंपिंग यार्ड पर एक्शन लिया जाता, सही समय पे इसे सफाई करके जो म्यूनसिपल के द्वारा प्रोवाइड किया गया, उनके द्वारा जो उपलब्ध कराया गया जगह पे अगर उसे डालते, इस चीज़ को यहाँ से हटाते, तो ये इतना समस्या बढ़ता नहीं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के जनता के द्वारा भारी मांग है, उनसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रशासन से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से और यहाँ के जो काउंसलर साहब है, जो म्यूनसिपल डिपार्टमेंट है, पंचायती राज डिपार्टमेंट है, जो प्रधान है, उन सभी से कि इस चीज़ पर जो है, इस समस्या पे जो है संज्ञान ले जल्द से जल्द। क्योंकि ये अब भी अगर यहाँ पे इतना बड़ा घटना होने के बाद भी अगर इस पर नज़रअंदाज करेंगे तो आगे चल के फिर और भी क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। बात यहाँ पर ये छोटी सी नहीं है। अगर ये आग और भी बढ़ता, आगे जाता, तो यहाँ से आप रोड की पार का ही छोड़ दीजिए, रोड के पार होना आप छोड़ दीजिए, यहीं से आप मेरे पीछे देख लीजिए, अगर ये आग जो है यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए यहाँ पकड़ता, उस जगह पे पकड़ता, वहाँ से वो बेल लटों के द्वारा उस आग वहाँ पे पकड़ता और वहाँ से सीधे वहाँ तक भी जा सकता था। अनुमान इसकी भी लगाई जा सकती है। तो आखिर ये चीज़ होना ही क्यों, ये चीज़ यहाँ पर होना ही क्यों? जब लोगों के द्वारा सालों से यहाँ पे इस प्रॉब्लम समस्या को उठाया जा रहा है, इस प्रॉब्लम को रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिर कहाँ पर कमी रह गई है? बात ये काफ़ी सोचने वाली है और काफ़ी चिंताजनक है। अब यहीं पर देख लीजिए, ये बेजुबान जानवर यहाँ पर आ गया उपस्थित, अभी ये भी यहाँ पर ये खाएगी। इसकी जिम्मेदारी क्या प्रधान या फिर पंचायत या फिर म्युनिसिपल काउंसलर्स उनके द्वारा लिया जाएगा? इसकी जिम्मेदारी किसके द्वारा लिया जाएगी बताइए? गुनहगार हम सभी है जो मिल करके ऐसे जगहों पे, हम भले ही ये पंचायत के द्वारा या फिर काउंसलर्स के द्वारा, म्युनिसिपल के द्वारा यहाँ पर सफाई नहीं किया जाता, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जगह के आसपास गंदगी ना फैलाएं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी वहाँ पर सवाल उठाएं और यहाँ पे कचरा फेंके ही ना हम फेंके, ना फेंकने दे, रोक लगाए। जब तक हम भी अपना आवाज़ नहीं उठाएंगे और हम भी सख्त कदम नहीं लेंगे, तब तक आगे इनके द्वारा भी जो है, इनको भी कदम लेने में लापरवाही वो दिखाएंगे। आशा करते हैं हमारे इस वीडियो से, हमारे इस रिपोर्टिंग से जो है प्रभाव पड़े और जल्द से जल्द इस समस्या पे जो है समाधान निकाला जाए, इस पे संज्ञान लिया जाए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और हमें पूरा यकीन है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे म्युनिसिपल, हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इन सभी के द्वारा जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाएगा और काउंसलर्स और पंचायती राज के जो प्रधान हैं उनके द्वारा भी ज़रूर इस पे जो है कार्रवाई किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं असलम, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।